एक महिला अपने पति को विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट तक छोड़ने आती है। उसके बाद एयरपोर्ट छोड़ करके वो घर की तरफ लौटती है और अपने पति से गले लिपट करके रोते हुए बोलती है कि जैसे ही छुट्टी मिलेगी आप जल्द ही घर वापस आ जाना। उसके बाद उसका पति विदेश के लिए चला जाता है, रवाना हो जाता है और महिला घर आ जाती है। थोड़ा टाइम बीतता है, उसके बाद उस महिला का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल होने के बाद सभी चौंक जाते हैं, गांव में सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस एक खौफनाक खुलासा करती है। जैसे ही वो खुलासा होता है, लोग सुनते हैं, वाकई में चौंक जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है बिहार राज्य में शिवहर जिला पड़ता है। यहीं पर परदेसिया एक गांव पड़ता है। यहीं पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक व्यक्ति था जिसका नाम पप्पू होता है, जिसकी उम्र होती है 24 साल। पप्पू की शादी गांव के 25 किलोमीटर दूरी पर एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होती है, जिसकी उम्र होती है 22 साल। उससे शादी हो जाती है। सीमा बेहद चंचल, पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की होती है। उसके साथ जैसे ही शादी होती है, पप्पू सीमा एक खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे अच्छे जगहों पर घूमने जाते थे, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। शादी के जैसे ही 1 साल बीतते हैं, एक प्यारा सा बच्चा होता है जिसका नाम रवि रखा जाता है। वो बच्चा बेहद खूबसूरत, अच्छा लग रहा था देखने में, और पप्पू भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी काट रहा था। लेकिन पैसे की तंगी होने लगती है। पप्पू सोचता है कि शायद अगर हम विदेश चले जाएं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। वो अपने एक दोस्त से बात करता है और कुवैत जाने की तैयारी करता है। वो अपना वीजा और पासपोर्ट बनवाता है और विदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी उसकी तैयारी करती है, विदेश जाने के लिए ले आती है, पटना एयरपोर्ट तक छोड़ती है। उसके बाद उसका पति कुवैत के लिए चला जाता है और पत्नी जैसे ही घर आती है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। अपने पति से रोजाना डेली टू डेली बात करती थी, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। थोड़ा टाइम बीतता है। जैसे ही टाइम बीतता है, एक दिन घर वाले, पप्पू के जो परिवार वाले थे, पप्पू के घर आते हैं और देखते हैं कि जो सीमा है यानी पप्पू की पत्नी, उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है और वो मृत्यु अवस्था में पड़ी हुई है। देख करके सभी चौंक जाते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस मौके पर आती है और उस डेड बॉडी को अपने कस्टडी में ले लेती है और जांच पड़ताल स्टार्ट कर देती है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस जो खुलासा करती है वाकई में चौंकाने वाला होता है। सबसे पहले पुलिस गांव के आसपास लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर ये घटना कौन कर सकता है। अगल बगल के लोगों से, रिश्तेदारों से पता करती है कि पप्पू से किसी का झगड़ा था, कोई लड़ाई थी, पता करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी सीमा का मोबाइल जो होता है, उसकी कॉल हिस्ट्री जब निकाली जाती है तो पता चलता है कि पप्पू तो सिर्फ शाम को कभी कभी बात करता था। उससे ज्यादा 3 और नंबर मिलते हैं जो कि दिन में 10 से ज्यादा बार फोन करते थे और उनसे बातचीत होती थी। पुलिस ये देख करके चौंक जाती है, उनका नंबर निकालती है। गांव के लोगों को जब नंबर दिखाया जाता है तो कुछ लोग पहचान जाते हैं, बता देते हैं कि ये तीनों तो गांव के ही रहने वाले हैं। उनका नाम पता हो जाता है। 23 मार्च 2023 को सीमा का हत्या हुआ था और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। काफी थोड़ा टाइम भी बीतता है। पता चलता है कि ये जो 3 व्यक्ति हैं जो हमेशा सीमा से बात करते थे ज्यादातर, ये हैं राकेश, पवन और अमन। ये 3 लोग होते हैं और इनको पुलिस जब इनके घर जाती है तो देखती है कि तीनों के तीनों वहां से फरार हैं घर से अपने। पुलिस अलग अलग जगहों पे तलाश करती है, उनका लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। सीसीटीवी कैमरे निकाले जाते हैं, बाजार जो मार्केट होते हैं वहां के, तो पता चलता है कि ये लोग पटना रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली से पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर के आती है।
और पूछताछ स्टार्ट करती है। पहले तो ये लोग इधर उधर की बातें बताते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से सख्ती से पूछताछ करती है तो तीनों लोग खुलासा करते हैं, बताते हैं कि ये जो तीनों हैं ये तस्करी का काम किया करते हैं। जो बंगाल में, दिल्ली में जो कोठे होते हैं इन पे लड़कियां ले जाने का काम करते हैं। जो औरतें होती हैं जो अपने जिंदगी से परेशान होती हैं, जो लड़कियां अपने जिंदगी से परेशान होती हैं, उन्हें पैसे का लालच देते हैं, इन्हें लाखों रुपए कमाने का ऐसा उपाय बताते हैं, बोलते हैं कि हम ऐसी बिजनेस करा देंगे। इधर उधर की चीजें बताने के बाद इन्हें घर से निकालते हैं और ले जाते हैं, डायरेक्ट कोठों पर बेच देने का काम करते हैं। सबसे पहले जो राकेश होता है पप्पू के गांव का ही रहने वाला था, और जैसे उसे पता चलता है कि पप्पू विदेश जा चुका है और सीमा घर पे अकेली रहती है, तो सीमा के घर के अगल बगल चक्कर काटना शुरू कर देता है और सीमा भी इसे देख करके मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही जब चलता रहता है तो एक दिन ऐसा होता है कि जो राकेश कुमार होता है ये सीमा को अपना नंबर दे देता है। ये दोनों बात करने लगते हैं, धीरे धीरे करके एक दूसरे से क्लोज होने लगते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन ये जो राकेश था जब शारीरिक संबंध बना लेता है तो उसके कुछ वीडियो बना लेता है और उस वीडियो के माध्यम से सीमा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और बोलता है कि मेरा एक दोस्त है पवन शाह, उसके साथ भी तुम ऐसे ही गलत काम करो, और उसके साथ भी कराता है। और धीरे धीरे करके वो तीनों जो दोस्त थे, अमन और ये पवन और राकेश, ये तीनों उस महिला के साथ लगातार गलत काम करते थे। अब जब इस तरीके से सिलसिला चलने लगता है तो सीमा से तीनों बोलते हैं कि चलो यहां से तुम्हें दिल्ली ले चलते हैं, वहां पे अच्छा खासा पैसा कमाओगी। लेकिन सीमा क्योंकि उसके पति जब विदेश रहते थे तो पैसे की दिक्कत थी नहीं, तो वो अपने घर से जाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो ये लोग जब देखते हैं कि ये अब सीमा यहां से नहीं जाएगी तो ये 5 लोग एक दिन रात को आते हैं, जो कि 23 मार्च 2023 होता है, और ये लोग शाम को आते हैं और उस महिला के साथ पांचों रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद सीमा का गला घोंट करके हत्या कर देते हैं। लगभग 100 से ज्यादा चक्कू मारते हैं, तब तक चक्कू मारते हैं जब तक कि सीमा के प्राण पखेरु इस दुनिया से नहीं उड़ जाते हैं। उसके बाद तीनों लोग पटना रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए फरार हो जाते हैं। लेकिन जो 2 लोग थे, इसका जो बेटा था रवि, इसको लेकर के जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं। वहां पे एक जगह पे 2 लाख रुपए में बेचने के बाद ये दोनों फरार हो जाते हैं। ये जो 3 लोग हैं इसके ही गांव के रहने वाले हैं, तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन वो जो 2 अज्ञात है उनको अभी भी पुलिस पकड़ नहीं पाई है, लेकिन पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन गलत काम का गलत नतीजा होता है। ये लोग गलत किए, आज पुलिस की हिरासत में है। पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल के हवाले भेज दिया है। 2 लोगों का अभी तक तलाश कर रही है। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें आप अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।